माली बहरान वफाक ने सूबाई हुकूमतों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। 100% तरक्याती फंड्स के इजरा के लिए पॉलिसी में मजीद तरामीम कर दी गई। तरक्याती मनसूबों के लिए 40% तक फंड्स देने का नया हुक्मनामा जारी। पंजाब हुकूमत के वफाक की चंद शराइत पर एतराज़ात। हर मनसूबे के लिए पहले मुख्तस फंड को किसी भी मरहले में महदूद ना किया जाए। पंजाब हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मनसूबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। लाहौर में घरों की अलॉटमेंट का प्लान तैयार। शहर में 5 मकामात पर घरों की तामीर के लिए अराजी का इंतखाब। अलॉटमेंट के बाद पैसे कैसे वसूल करने हैं, तरीक़ाकार भी तय कर लिया। अलॉटियों को 20% डाउन पेमेंट अदा करना होगी। 3 मरले के घर का तखमीना 18.5 से 21.5 लाख रुपए लगाया गया है। 5 मरले के घर के ख्वाहिशमंद को 27 से 29 लाख रुपए देना होंगे। ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स के सामने पेश किया जाएगा। हुकूमत अपोजिशन के आज़ादी मार्च से निमटने के लिए तैयार। सूबाई वजीर कानून बशारत राजा कहते हैं, मौलाना का जितना बड़ा प्लान होगा हुकूमत की भी उतनी ही बड़ी तैयारी होगी। अमनो अमान का मसला पैदा हुआ तो कानून हरकत में आएगा। वालिदैन से इस्तदा है बच्चों का ख्याल रखें। मदारिस के तलबा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। एक और केस, एक और मुश्किल, नया खाता खुल गया। नवाज शरीफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से गिरफ्तार। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वक्त वारंट गिरफ्तारी दिखाए। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। बाकायदा वारंट दिखाकर गिरफ्तार किया, तफ्तीशी अफसर का जवाब। नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल्स में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स पाए गए। नहीं बताया इतने शेयर कहां से आए। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। JIT असासों से मुतालिक तफ्तीश कर चुकी, अब नया केस बेबुनियाद बनाया गया। नवाज शरीफ के वकील का जवाब। केस की समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब दफ्तर में मौजूद डे केयर सेंटर सब जेल करार। नवाज शरीफ मुंतकिल। बोलने का मौका मिलते ही नवाज शरीफ ने भी दिल का गुबार खूब निकाला। कहा, अगर ये समझते हैं नून लीग घबरा कर झुक जाएगी तो ये नहीं होगा। मैं तो पहले ही जेल में हूँ, अब मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। एक धेले की करप्शन साबित कर दें। जो इल्जामात लगाए गए वो बेबुनियाद हैं। नैब की टीम एक बार जेल आई और मुझे सवालात देकर गई। जिन जवाबात का मुझे इल्म था वो मैंने तहरीरी तौर पर दे दिए। मैंने लिख कर दिया था वकील से मुलाकात कराएं, लेकिन नहीं कराई गई। नवाज शरीफ का रोस्ट्रम पर आकर बयान। नैब ने मजीद तहकीकात की पटारी खोल दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास ने 410 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। जाली 11 मिलियन के शेयर्स गैर मुल्की शख्स को मुंतकिल किए। नवाज शरीफ 1992 में 43 मिलियन शेयर के मालिक थे। नवाज शरीफ जब वजीर ख़जाना और वजीर आला रहे, असासों में इजाफा हुआ। 1,55,20,000 का कर्ज शुगर मिल्स में जाहिर किया गया। नवाज शरीफ नैब की तहकीकाती टीम के सवालात के जवाब ना दे सके। चौधरी शुगर मिल्स केस पर नैब की रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ को मौसूल। मौलाना साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है चलते चले सर कि आप अपना जो है वो इस्तीफे दें असेंबलियों से। उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करें। उस वक्त हमने उनको कायल किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त वज़न था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को लिख कर भेजा है, कल सारा कुछ मैंने उनको बताया है। वो मेरा ख्याल वो ब्रीफ करेंगे। हम मौलाना साहब के जज्बे को भी बहुत सराहते हैं। वोट को इज्जत दो। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपने बयानिए पर कायम, कहते हैं असेंबली से इस्तीफों की मौलाना की पहले बात नहीं मानी, गलत किया। अब मौक़िफ़ एक है। नवाज शरीफ ने आज़ादी मार्च की भी भरपूर हिमायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ को खत लिखा है, सब कुछ बताया है, वो इस पर अमल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने शेर भी पढ़ा,
कहा सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। फिर बड़ी पेशी, फिर धक्कम पेल। नवाज शरीफ की पेशी पर एहतसाब अदालत में कारकुनों का रश। कमरा अदालत का फर्नीचर और दरवाजा टूट गया। अदालत के अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर कारकुन मुश्तिल। सेक्रेटरिएट चौक पर टायर जलाकर एहतजाज, रोड को ब्लॉक किए रखा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हुकूमत से माइशत तो चल नहीं रही, अपोजिशन पर मुकदमात नए नए दर्ज किए जा रहे हैं। अनाड़ी खान को एक ही काम है, मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाना। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। चौधरी शुगर मिल्स 2016 से बंद पड़ी है, झूठा केस बनाया गया। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कैंपर रिटायर्ड सफदर ने हुसैन नवाज की भी सियासत में एंट्री की खबर दे दी। कहते हैं हुसैन नवाज मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में रहेंगे। नवाज शरीफ ने पूरा प्लान लिखकर हुसैन नवाज को भेज दिया।